लो मम्मी जी, आ गया आपका लाडला। क्या हुआ गर्लफ्रेंड, आप नाराज हो कि आजकल मैं आपको टेंशन ज्यादा नहीं देता, प्रीता को देता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तू टेंशन ना दी, बट प्रीता का ख्याल रख, दैट्स इट। जी बिल्कुल नहीं रख रहा है मम्मी जी, ये प्रीता के साथ ही रजत के साथ घूम रहा था। क्या? नहीं घूम रहा था ना, डेड के कर रहा है, मतलब घूम रहा था, नहीं घूम रहा था। लेकिन क्या, लेकिन किंतु परंतु बट कुछ नहीं, तू घूम रहा था मतलब घूम रहा था, खत्म हो गई बात। आप इनकी बातें मत सुनो, ये यहाँ मेरी डांट लगवाने आया। डांट? बेटा डांट तो मैं तेरे को वहीं देता बाहर रजत के सामने, लेकिन मैंने सोचा कि दूसरों के सामने तेरी इज्जत क्यों खराब करूं। भाई अब तू शादीशुदा हो चुका है, बड़ा हो गया है, तो तेरे को डांटना बनता नहीं। लेकिन जो तू कर रहा है ना बेटा, वो ठीक नहीं कर रहा है। तू प्रीता का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता, उसको छोड़ छोड़ के तू बाहर घूम रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? देख बॉयफ्रेंड, तूने गलती की, इसकी सजा तो मिलेगी। 10 बार उठक बैठक कर, कम ऑन। यस, चलो उठो। गर्लफ्रेंड ने बोला बेटा, गर्लफ्रेंड ने। श्योर, ज्यादा टाइम नहीं है तो 100 कर दूंगी, चल। अरे सारे घर की लाइट जली हुई, किसी को चिंता नहीं है इस घर का बिजली का बिल कितना भी बढ़ जाए, मैं बैठी हूं ना। ये सृष्टि के कपड़े ना हर तरफ दिखाई दे। सृष्टि, मैंने कहा भी था उसे कि अपने कपड़े संभाल के अलमारी में रख दे, लेकिन यहाँ वाले कपड़े समेटने के लिए मैं अलग से जाऊंगी ना उसे न्योता देने, मैं भी तय नहीं करूंगी, उसको ही जाके बोलूंगी तय करने को। देख, अगर तुझे लगता है ना कि तू सो गई है और सोने का नाटक करेगी और मैं तुझे बिस्तर से उठाकर यहाँ पर कपड़े तय करने के लिए नहीं बुलाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं तुझे बिस्तर से उठाऊंगी और ये कपड़े तय करवा के ना अलमारी में लगवाऊंगी। समझ में नहीं आता ये लड़की कब बड़ी होगी। इतने उसके काम करते करते ना मैं तो थक गई। रुक, मैं आती। सृष्टि, सो भी नहीं रही, कहाँ चली गई ये लड़की? बाथरूम में बैठकर मोबाइल पर बातें कर रही होगी। सृष्टि, मुझे पता है तू बाथरूम के अंदर है, क्योंकि अगर तू सोई नहीं हुई है ना तो बाथरूम में बैठ के या तो तू फोन देख रही होगी या फिर किसी से बातें कर रही होगी फोन पर। देख सुन, अगर तू बाहर नहीं आएगी ना तो ये मत सोचना कि मैं जाकर सो जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी, तेरे बाहर आने का इंतजार करती रहूंगी। और फिर अगर मेरी तबीयत खराब होगी ना तो मैं प्रीता से कह दूंगी कि तेरी वजह से मैं सारी रात यहीं खड़ी रही। फिर मुझे मत बोलना कि दीदी को शिकायत करते रहते हो। जल्दी बाहर आ। सुन रही है सृष्टि? दरवाजा तो खुला हुआ है, सृष्टि भी अंदर नहीं। सारी लाइटें जली हुई हैं, सो भी नहीं रही है, बाथरूम में भी कोई नहीं है, जानकी भी दिखाई नहीं दे रही। मतलब कहाँ चले गए लोग? कुछ भी करते रहते हैं ना, बस मुझे टेंशन देते रहते। मम्मा, कितनी गंदी लिखाई है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। मम्मा, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ अपने प्यार के लिए। ये भी इतनी गंदी लिखाई है। बहन जी, मैं सृष्टि को रोकने जा रही हूँ। अच्छा। मजा आ गया, जान क्या चीज, मजा आ गया। अब तक तो मम्मा ने पूरे घर में मुझे ढूंढ लिया होगा और ढूंढ ढूंढ के बेचारी परेशान हो गई होगी कि मैं बिना बोले कहाँ चली गई। वैसे मैं सोच रही हूँ कि सोच सोच के मम्मा की सोच प्रीता जी तक पहुंची होगी और उसके बाद उदी को फोन लगा देंगी ये पूछने के लिए कि सृष्टि उनके पास है या नहीं। लेकिन आपको पता है, जैसे उदी को फोन लगाएंगे ना, उनका टेंशन फुर्र हो जाएगा, क्योंकि तब तक हम दी के पास खुद ही पहुंच जाएंगे। और उससे भी बड़ा मजा तब आएगा जब वो मेरे खत देखेंगी। हाँ, खत देखेंगी। क्या खत? कौन से खत जानकी आंटी? कैसे खत? कौन से खत? अरे सृष्टि, मैं ना तेरे को बताना भूल गई। मैं जो अंग्रेजी पिक्चर देख रही थी ना, उसमें ना एक छोटा सा लड़का ना अपना कार छोड़ते वक्त ना एक खत छोड़ के जाता है कि मैं जा रहा हूँ,
तो मैंने सोचा मैं भी लिख दूं। तू तो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, इसलिए ना मैंने तेरी तरफ से ना घुमा फिरा के ना एक लव लेटर छोड़ाई हूँ। लव लेटर? हाँ, जान की आंटी आप क्या बोल रही है? लव लेटर क्या लिखा है उस खत में? अरे डर नहीं, मैंने कोई अकेले तेरे को सूली पे नहीं चढ़ाया। मैं एक और खत छोड़ के आई हूँ उम्मीद का, कि ना मैं सृष्टि को ढूंढने जा रही हूँ, तो सरला बहन जी को ना राहत मिलेगी और मेरी भी इज्जत बनी रहेगी। वाह 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 जानकी आंटी, खुद की इज्जत बना ली और मेरी बिगाड़ दी। वेरी गुड। एक मिनट, वो दोनों लेटर आपने ही लिखे हैं ना जानकी आंटी? फिर तो आप गई, क्योंकि मम्मा वो खत पढ़ते ही समझ जाएंगी कि वो खत आपने लिखे हैं, क्योंकि आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग वाली हैंडराइटिंग है ना, वो देख के मम्मा समझ जाएंगी कि वो आपने लिखे। तुम दोनों इतने अच्छे हो कि भगवान तेरी को जरूर करेगा। बढ़ाओ। अभी सबको कैसे संभाल ले, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मेरी बच्ची से अच्छी माँ इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकती, इसलिए भगवान तेरी को जरूर करेगा। क्या हुआ? हाँ? वो क्यों रही हो? प्रीता, करण सृष्टि टेंशन में क्यों है? जानकी आंटी वो टेंशन में क्यों ना हूँ मैंने माँ को तो बोल दिया कि करण जीजू ने हमें इनवाइट किया है, लेकिन अगर उन्होंने करण जीजू को फोन करके पूछ लिया तो कर लेने थे। अरे डोंट वरी, वो जो करण है ना वो बोल देगा कि ना मैंने सृष्टि को इनवाइट किया था। जानकी आंटी, करण जीजू ने मुझे कुछ इनवाइट नहीं किया था, मैंने फोर्सफुली खुद को इनवाइट कर लिया। अच्छा, इसका मतलब है तूने उसको ब्लैकमेल किया? अरे यार जानकी आंटी, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, आप और मुझे टेंशन दे रही है। मुझे माँ का टेंशन हो रखा है अभी तो। तेरी माँ को अगर जरा भी शक हो गया ना तो उसने ना हमें टोल समझ के बुझा देना है। थैंक यू जानकी आंटी, ऑलरेडी मुझे स्ट्रेस है, आप मुझे और स्ट्रेस दे रहे हो। मैं तो फोन कर ही लेती हूँ अब तो। किसको लगा रही है? माँ को फोन कर रही हूँ, फोन करके पूछ तो लेती हूँ कि उन्होंने करण जी से बात की भी है या नहीं। अगर बात की है तो मेरा आधा स्ट्रेस तो यही कम हो जाएगा ना, कि उनको शायद पता चल गया या नहीं पता चला, मतलब मुझे पता तो चलेगा कि उनको पता चला है या नहीं। भगवान जी प्लीज बचा ले। क्यों है? जानकी आंटी, माँ का फोन तो बिजी आ रहा है, एक और बार ट्राई करती हूँ। हाँ। आंटी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं मम्मा करण जीजू से तो नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, तेरे को प्यार बुरा है, जान देना, जो होगा देखा जाएगा। चल इंजॉय कर, इंजॉय। हे भगवान, कोई ऐसा तो नहीं कि मेरी और प्रीता की बातें करण ने सुन ली? नहीं भगवान जी, करण को कुछ भी इस तरीके से पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे कुछ भी ऐसा पता चला ना तो वो टूट जाएगा। कितने सपने सजाए हैं उसने। नहीं, ऐसा मत करना, करण ने कुछ भी ना सुना हो बस। प्रीता क्या हुआ? देखो ये मत बोलना कि ये खुशी के आंसू, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, कोई बात है रहे तो मम्मी से क्या बात करी थी जो तुम इतना रो रही हो? क्या हुआ? हाँ बताओ मुझे, क्या हुआ? प्रीता मेरा दिल बैठा जाता, बोलो ना क्या हुआ, बोलो। वो माँ ने कुछ ऐसा बताया कि
वो कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए तुम्हें पता है ना कि आजकल मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा रोना आ गया। घर की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। मामा, आज से एक नया रूल है, आप मेरी वाइफ को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, ओके? तो आपकी बेटी कम, मेरी वाइफ ज्यादा इस वक्त, ठीक है? कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे प्रीता को स्ट्रेस, ओके? प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। और मैं हूं ना, आपका बेटा 24/7 ड्यूटी पर है प्रीता का ध्यान रखने के लिए, ताकि प्रीता की आंख में एक भी आंसू ना आए। ओके मामा? वो सृष्टि है ना, वो यहाँ पर एक कागज पे लिख के चली गई कि वो भाग रही है, बस इसीलिए प्रीता से मॉम, वो एक्चुअली सृष्टि कहीं भागी नहीं है, वो यहाँ रही लोनावला। मैंने बस सोचा कि प्रीता के लिए अच्छा सरप्राइज हो जाएगा, खुश हो जाएगी। फिक्र मत कीजिए, मैं उसको बोल दूंगा कि सृष्टि मिल गई है, घर की बारी। बाय। आइए गाइस, सेकंड सॉन्ग की रिहर्सल करते हैं। ओह यस, आइए, कम साउंड। तू मेरे वाल तकदी रवे ना, मेरी तेरे तो नजर हटदी, मैं तेरा ब्लड गोरिए, तू बैकबोन जट दी, मैं हो गया दीवाना बलिए, तू हो किस दाई फिर दी, कर दिया कंधा उते नी, मेरे पोस्टर लाई फिर दी, दस तेरे बिना समझूगी, फीलिंग है कौन जट दी, मैं तेरा ब्लड गोरिए, तू बैकबोन जट दी, मैं तेरा ब्लड गोरिए, तू बैकबोन जट दी, दस तेरे बिना समझूगी, फीलिंग है कौन जट दी, मैं तेरा ब्लड गोरिए, तू बैकबोन जट दी। नी तू वेखदी ता जा हले होई शुरुआत, तेरे पिछे की करदा, नी मैं तेरे लिए कमावा पैसा, तेरे ते उड़ावा पैसा, बेबी मेरा जी करदा, नी तू वेखदी ता जा हले होई शुरुआत, तेरे पिछे की करदा, नी मैं तेरे लिए कमावा पैसा, तेरे ते उड़ावा पैसा, बेबी मेरा जी करदा, आप तो तू मर जानी है, कदे भी नहीं कुछ मंगदी, मोर से प्लान कर लई, मैं तेरे लिए ब्लैक रंग दी, मैं भी तेनू खुश रखदा, तू ही जानी खुश रख दी, मैं तेरा ब्लड गोरिए, तू बैकबोन जट दी, मैं तेरा ब्लड गोरिए, तू बैकबोन जट दी, दस तेरे बिना समझूगी, फीलिंग है कौन जट दी, मैं तेरा ब्लड गोरिए, तू बैकबोन जट दी। क्या बात है! अरे मान गई भाई, आपको मान गई मैं, सॉरी। प्रीता, क्या हुआ राखी माँ, आप गुस्सा हैं? प्रीता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसी हालत में आराम किया करते हैं, और तू यहाँ वहाँ घूम रही है। ये तेरे लिए और होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है पुत्र। तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? राखी माँ, अब सारा दिन आराम करूंगी तो मुझे ऐसा लगने लगेगा कि मैं बीमार हूँ, और ऐसा लगने लगेगा तो कहीं बीमार हो ही ना जाऊं। आपको तो पता है, सबके साथ बैठ के मुझे अच्छा लगता है। And mom, it's just the first weekend. She is a strong girl, huh? हाय राखी आंटी। सृष्टि, तुम पुत्र, तुम कब आई? मैं जानकी, मैं भी आई हूँ। जानकी जी, ये कहिए कि अब हम सब साथ में हैं, बहुत मजा आएगा। अरे राखी आंटी, आपके इमोशंस क्या झट से चेंज हो गए? अभी आप दी से गुस्सा थे। सॉरी आदि,
मैंने राखी आंटी को याद दिला दिया कि वो आपसे गुस्सा है। एक्चुअली क्या है ना राखी आंटी, मुझे ना सृष्टि को चारों तरफ से डांटी ही पड़ती रहती है। अब मैं पहली बार देख रही हूँ कि दी को कोई डांट रहा है, तो मुझे बड़ा मजा आ गया। अच्छा ठीक है, तो तुम मजे ले, मैं किचन में जाती हूँ, मुझे दादी के लिए काढ़ा बनाना है। अरे शेफ बना देगा ना? शेफ को नहीं पता है ना लौंग इलायची अदरक कितनी डालनी है, मुझे पता है, दादी मेरे हाथ का काढ़ा ही पीती है। मैं जाती हूँ। आंटी आंटी अपना रूम का नंबर क्या है भाई, बता तो दो। हम 2 हमारा 5। 2 और 5 25 है क्या? और नहीं 5 5 5 5। अरे हाँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो यार? चलो फ्रेश होना है। क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज ये शादी हो जाने दो, प्लीज। अच्छा भाभी, आपको पता भी है ये शादी हो जाने का मतलब क्या है? अरे श्रीकांत, प्लीज श्रीकांत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मिन्नतें करती हूँ, अपना मुंह बंद रखो, कुछ मत बोलो प्लीज। लोग ऐसी दबी आवाज में तभी बात करते हैं जब कोई राज की बात करते हैं और नहीं चाहते कि उनका राज किसी को पता चले। देखो श्रीकांत, जो बातें हवाओं को भी नहीं पता है ना, उसे हवाओं में ही रहने दो। दबी हुई चिंगारी को हवा मत दो तुम, समझ रहे हो? अपना मुंह बंद रखो प्लीज। भाभी अभी ये राज मत खोलो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अच्छा ऐसी क्या बात है जो हवाओं को भी नहीं पता, जो दबी हुई चिंगारी जैसी है, जो राज है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। परफेक्ट। अब जब प्रीता काढ़ा बनाने आएगी ना, तो काढ़ा तो नहीं बना पाएगी, लेकिन चल जरूर जाएगी। मतलब जो ये ब्लास्ट होगा उसमें वो मरेगी नहीं, थोड़ी सी चलेगी। फिर क्या होगा? लूथरास डॉक्टर को बुलाएंगे और जैसे ही डॉक्टर आएगा उसे चेक करेगा तो लूथरास बोलेंगे बच्चा कैसे? बच्चे को तो कुछ हुआ, बच्चे का ध्यान रखना। डॉक्टर बोलेगा कौन सा बच्चा? प्रीता तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। और उसके बाद पूरा लूथरा परिवार प्रीता को धिक्कारेगा कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला सबसे। गॉड, यहाँ पे तो बहुत स्मेल आ रही गैस की। अब क्या करूं? प्रीता तो आधी समझ जाएगी कि गैस लीक हो रही है। क्या करूं? एयर फ्रेशनर। परफेक्ट। एयर फ्रेशनर की स्मेल से ना गैस की स्मेल थोड़ी दब जाएगी और प्रीता को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। गॉड शर्लिन, जल्दी चल, तो प्रीता आती होगी। सैम सैम सैम। हाँ हाँ हाँ, गुस्सा गुस्सा शांत हो गया। कौन सा गुस्सा? कैसा गुस्सा? ओह, वो अनन्या वाला गुस्सा। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? इट्स अ फ्री वर्ल्ड, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ बोलने वाली? यू नो, गुस्सा करना बनता ही नहीं है। मैं एक मिनट, मैं यहाँ पे कोई नॉनसेंस टॉक करने नहीं आई हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने आई हूँ तुम्हें। फिर बता दो वो इम्पोर्टेंट बात क्या है? सैमी, यहाँ है ना बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ चल रही है मतलब? क्या गड़बड़? कोने में चलो, बताती हूँ। अरे चलो यार। ये मेहंदी के डिजाइन्स प्रीता को दिखाती हूँ, वही बताएगी कि कौन से लगाने हैं। सोनाक्षी, हाँ कहाँ जा रही हो? किचन में। प्रीता से मिलने? हाँ, ये मेहंदी के डिजाइन दिखाने थे उसे। लेकिन प्रीता नहीं है वहाँ पर। अरे नहीं नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे ना, तो तुम्हारी नजर नहीं पड़ी होगी। वो वहीं गई है, उसे काढ़ा बनाना था। मैं उससे मिलती हूँ। सोनाक्षी, किचन में कोई भी नहीं है। सारे वेटर्स को तो नीचे बुला लिया ना, ये बताने के लिए कि किसको कहाँ क्या सर्व करना है। मेहंदी शुरू होने वाली है ना। अच्छा, चलो, बट अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो एक बार चेक कर लेती हूँ, क्या पता मिल जाए, है ना? हेलो हेलो, यहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है। किचन एरिया है ना, तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहा है क्या? चेक करो। नहीं सॉरी, एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं पहले फोन कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ। परफेक्ट। ये लोग भी ना कभी भी मुंह उठा के कहीं भी चले आते हैं। मैं काम करती हूँ, यहीं छिप जाती हूँ, सो दैट कोई भी किचन में अगर गया तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उसे रोक लूंगी।
किचन में सिर्फ प्रीता को जाना है। हाँ, इसको टेबल पर और ठीक से लगाना, नीट लगना चाहिए। ये फ्लावर्स ठीक लग रहे हैं क्या? वो यहाँ थोड़ी लग रहा है ये। अनन्या, हाय। यहाँ पर किचन कहाँ है? आपको कुछ चाहिए मैम? मैं ले आऊँ? नहीं, आई विल मैनेज। मुझे खुद ही काम है। किस तरफ किचन है बस ये बता दीजिए। वहीं पर है। ओके, थैंक यू। हेलो, यहाँ तो कोई है ही नहीं। कोई होता तो कम से कम बता देता कि मसाले कहाँ रखे। बाहर ही पड़े हैं। पैन, प्रीता, आज किचन में तुम क्या कुछ बनाओ? मैंने ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना रखा है। अब आएगा मजा। अब होगा ब्लास्ट। द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 1, 2। हाँ सोना, बोलो। कि सोनाक्षी को भी अभी फोन करना था। मेरे पूरे प्लान की बैंड बजा दी इसने। हाँ प्रीता, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है, पहले तो मेरे हाथ में सिर्फ ये मेहंदी के डिजाइन की बुकलेट थी। मुझे तुमसे पूछना था कि कौन सा डिजाइन लगाऊं, लेकिन अब तो मेरे हाथ में ये मेहंदी की ड्रेसेस और साथ में ये मेहंदी की डिजाइन की बुकलेट भी है। मुझे तुमसे पूछना है कि कौन सी ड्रेस पहनूं और कौन सा डिजाइन लगाऊं। कहाँ हो तुम? इतनी टेंशन मत लो, मैं इधर किचन में ही हूँ। तुम किचन में आ जाओ, यहाँ मुझे दिखा दो, मैं यहीं से बता दूंगी तुम्हें कौन सा करो। ठीक है? किचन में हो? हाँ, किचन में हूँ, जल्दी आ जाओ। ओके, मैं आती हूँ। शर्लिन ने कहा कि वहाँ पर कोई नहीं है और प्रीता कह रही है कि वो किचन में है। बहुत कंफ्यूजन है। एनीवे, प्रीता, आई एम कमिंग। प्रीता, ये कैसे हो गया? आई थिंक गैस। अरे तुम साथ में जाओ। चलो किचन से बाहर निकलो। प्रीता, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा आग मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सोना, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी ज्यादा आग कैसे लग गई। एक ही तो स्टोव ऑन करा था मैंने। प्रीता, डोंट माइंड, पर आई थिंक कोई जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट? मुझे कौन चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा? नहीं, मैंने तो सब चेक कर लिया, पूरा रिजॉर्ट चेक कर लिया, कहीं पर भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे यहीं देखा था। वो आदमी शर्लिन को खींच के लेके जा रहा था। हो सकता है वो किसी कार में उसे यहाँ से ले गया। मैंने बाहर देखा, वहां भी नहीं थी। हुआ, पुलिस को फोन करो। मैं पुलिस को फोन करती। शर्लिन को कोई क्यों किडनैप करे? हर जगह। तुम लोग यहाँ हो? फंक्शन ही नहीं लग रहा। घर वाले कहाँ हैं? और जिसकी मेहंदी है वो कहाँ है? वो एक्चुअली शर्लिन। अरे आगे प्रीता। अरे आराम से धीरे धीरे चलो। ओह सॉरी, क्या हुआ प्रीता? हल्का सा कैसे हुआ? मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली मैं अपने मेहंदी के डिजाइन और ड्रेसेस चूज करवाने के लिए प्रीता को ढूंढ रही थी। तो ढूंढते ढूंढते मैं किचन तक पहुंची। वहाँ किचन से मैंने शर्लिन को बाहर निकलते हुए देखा एंड आई वाज सो सरप्राइज कि किचन में कोई भी नहीं था। कोई शेफ नहीं, कोई वेटर नहीं, और ये तो शादी वाला घर है ना, वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब प्रीता वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर गैस लीक होने के कारण आग लग गई। व्हाट? आग लग गई? हाँ दादी, आग थोड़ी ही थी, ज्यादा नहीं थी। लेकिन सोचिए, अगर गलती से भी आग ज्यादा होती तो किचन की सारी दीवारें जल के राख हो जाती, ये रिजॉर्ट जल के राख हो जाता। और प्रीता, अगर प्रीता को कुछ, बट लकीली गैस लीकेज थोड़ा ही था, ज्यादा नहीं था। और उसी वक्त मैं किचन में दोबारा आ गई और मैंने प्रीता को किचन से बाहर खींच लिया।
थोड़ी सी चोट आई है, ज्यादा नहीं है, मैंने ऑइंटमेंट लगा दिया है और ये हादसा बस थोड़ी देर ही पहले हुआ। पर सोचने वाली बात ये है कि जब मैं प्रीता को किचन से बाहर खींच रही थी तो मैंने शर्लिन को वहां पर मिरर में खड़े हुए देखा। वो मेरे पीछे ही खड़ी थी, लेकिन वो हमारी हेल्प करने नहीं आई। उसे एटलीस्ट हेल्प करने तो आना चाहिए था ना, लेकिन वो इनफैक्ट वहां से चली गई। ऐसा कैसे कर सकती है वो? मुझे लगता है कि ये जो भी गड़बड़ हुई है ना किचन में, उसमें जरूर शर्लिन का ही हाथ है। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्लिन ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे फियांसे ने देखा कि शर्लिन का किडनैप हुआ है। क्या किडनैप? रजत ने किसी को देखा शर्लिन को खींच के ले जाते हुए। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने वहाँ पर शर्लिन को खड़े देखा है किचन के पास। हम उसके रूम में चलते हैं, वो वहीं पर मिलेगी। चलिए। सोनाक्षी, वो अपने रूम में कैसे हो सकती है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो आदमी उसे खींच के लेके जा रहा था। एक मिनट रजत, हो सकता है कोई तुम्हें गलतफहमी हुई हो। हाँ, अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। मिनट, शर्लिन कहीं पर भी हो या ना हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो दो जगह एक साथ कैसे हो सकती है। इसने उसे किचन के बाहर देखा, इसने देखा कोई खींच के उसे बाहर लेकर जा रहा है। एक काम करते हैं, दोबारा से उसके रूम में चल के चेक करते हैं। हाँ। Oh my God! शर्लिन, शर्लिन, क्या हो रहा है? शर्लिन, 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 ये किसने किया? शर्लिन, 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 आंखें खोलो बेटा। अरे करीना, हाथ तो खोल उसके। हाँ। शर्लिन, आंखें खोलो। शर्लिन, ये कैसे हो सकता है? शर्लिन, पुत्र, तुम्हारी ये हालत किसने की? थैंक गॉड आप लोग आ गए। ये सब कैसे हो गया शर्लिन? तुम यहाँ, तुम्हें किसने बांधा? बेहोश कैसे हो गई? ये सब कौन करके गया है? शर्लिन, पहले तुम ये बताओ कि तुमने वो किचन वाला एक्सीडेंट क्यों किया? सोनाक्षी, रजत प्लीज, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और मैं ऐसी तो बिल्कुल नहीं हूँ कि कोई माहौल या कोई रिश्ता मुझे आकर प्रेशराइज कर दे, या फिर कोई देखी हुई सिचुएशन मुझे मिसगाइड कर दे। एक्सीडेंट? मैं बताता हूँ। प्रीता को आग में क्यों फंसाया? आग? एक्सीडेंट? हेलो। हेलो गिरीश, तुमने प्रीता को कॉल किया था। एक्चुअली थोड़ी बिजी है, वो तुमसे बात नहीं कर सकती। शायद उसकी रिपोर्ट आई है कोई हॉस्पिटल से। हाँ शरण भाभी आई हैं। प्रीता चाहती है कि वो रिपोर्ट तुम यहाँ पर भेज दो, लोनावला, जहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है, भेज देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लोनावला का एड्रेस मैसेज कर रही हूँ और साथ में कोरियर सर्विस का भी मैसेज एड्रेस कर रही हूँ। उसी कोरियर सर्विस से भेजना। वो क्या 24 आवर्स काम करती है ना, तो रिपोर्ट जल्दी से आ जाएगी। और हाँ, मैं तुम्हें पैसे भी ट्रांसफर कर देती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं भाभी, पैसे मेरे पास हैं, जब आप आएंगे तब दे देना। ओके ठीक है, रिपोर्ट जल्दी से भेज देना। ओके भाभी। अब ये रिपोर्ट बताएगी कि प्रीता का सच क्या है, और अगर मेरा शक सही निकला ना, तो मैं प्रीता को खून के आंसू रुलवाऊंगी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी वो। क्या बात है बेबी, बहुत खुश लग रही हो तुम तो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे हाथ कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। हाँ बेबी, मेरे हाथ में जैकपॉट लग गया है। क्या? प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, और ये सबूत मेरे हाथ में लग गया है। और तुम्हें पता है, मैं कब से करीना को बोल रही थी कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन नहीं, उन्हें तो ख्वाब में भी बच्चा 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 दिख रहा था। अब मैं इन सब के ख्वाब तोड़ने जा रही हूँ।
रिपोर्ट मंगा लिया मैंने, जल्द मेरे हाथ लग जाएगी। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है? हाँ? अरे तुम समझने की कोशिश करो, न्यूज ही ऐसी है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज छोड़ो, ब्लॉकबस्टर न्यूज है। जरा सोचो बेबी, ये न्यूज जैसे लूथरस तक पहुंचेगी वो सब कैसे रिएक्ट करेंगे। लूथरस छोड़ो, वो करण लूथरा, वो गिल्ली डंडा प्लेयर कैसे रिएक्ट करेगा सोचो। वो बहुत धुआंधार रिएक्शन देगा। और उसके बाद प्रीता जी को डिवोर्स दे देगा। डिवोर्स लेना देना आसान हो जाएगा। उससे क्या है ना बेबी, जब बच्चा हो जाता है ना तो पति और पत्नी ना चाहते हुए भी उन दोनों को एक साथ रहना पड़ता है, जोर जबरदस्ती से, मजबूरी की वजह से। लेकिन यहाँ पे तो कोई बच्चा आने नहीं वाला। जब बच्चा नहीं आएगा वो गिल्ली डंडा प्लेयर एकदम अग्रेसिवली रिएक्ट करेगा। उस गिल्ली डंडा प्लेयर का धुआंधार रिएक्शन देकर प्रीता जी उसे डिवोर्स दे देंगे, क्योंकि प्रीता जी है ही ऐसी ना, एकदम स्वाभिमानी। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा। उसके बाद ऑप्शन बचता ही क्या है, सिर्फ डिवोर्स का। तुम प्रीता को बहुत अच्छे से जानते हो। प्रीता अगर इतनी स्वाभिमानी है, इतनी अच्छी है कि अगर उसे कोई भी कुछ भी कहेगा तो प्रीता डिवोर्स दे देगी। किसके लिए? तुम्हारे लिए। जब भी प्रीता की लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होती है तुम्हें लगता है कि प्रीता करण को छोड़ दे और वो तुम्हारी झोली में आकर गिर जाए। नहीं है ऐसा कुछ। ऐसा ही है। तुम ना पृथ्वी निहायती बकवास गंदे नीच इंसान हो। तुम्हें अगर लाइफ में कभी भी ऑप्शन मिले या मिला भी होगा ना कि मेरे और प्रीता के बीच में किसी को चूज करो तो तुम हमेशा प्रीता को ही चूज करते हो। बस बहुत हो गया। मैं जो करूंगा सो करूंगा। मैं जो भी करूंगा वो छोड़ो। अरे तुम अपना डिसाइड करो ना यार। कोई भी एक स्वतंत्र चूज करो। कभी प्रीता जी, कभी कृतिका। क्या तुम जो भी करो करो। तुमने कृतिका से शादी की इसलिए तुम्हारी वो बीवी है और मेरी स्वतंत्र। लेकिन प्रीता वो तो हर वक्त तुम्हारे दिल में रहती है। हर वक्त तुम उसी के सपने देखते हो, ये सोचते कि तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ जाए, तुम उसके लिए क्या करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम प्रीता के बारे में इतना सोचते क्यों हो? गलतफहमी है तुम्हारी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो, जानती हो उसके बावजूद अनजान बनती हो कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम रहती हो। उसके बावजूद बेबी अगर मैं चाहता ना तो तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होने देता। वही प्लान जिसमें तुम प्रीता जी के साथ साथ उनके बच्चे को मारना चाहती थी। मैंने तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि अगर तुम गलती से भी प्रीता जी के बच्चे को मार देती ना उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होता, तुम्हें बहुत गिल्टी फील होता। बाद में गिल्टी फील हुआ भी था तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ बेबी। यू शुड बी थैंकफुल टू मी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद तुमने मेरे साथ फोन पे ब्रेकअप कर दिया था जब मैं दुबई में था। कर दिया था ना, वो तो राइट टाइम पे मैं यहाँ आया तुम्हारी मदद करने के लिए। एक बार फिर से मैंने तुम्हारी मदद की। किचन में आग लगा रही थी ना तुम। एक मिनट पूरी बात सुन लो, बाद में बोलूंगा और तुम सुनोगी। किचन में आग लगा रही थी ना, सोनाक्षी ने देख लिया था तुम्हें, सबको जाके बता दिया था उसने, और सब उसकी बात पे विश्वास कर भी लेते हैं। मैंने बाजी पलटी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां पे तुम बेचारी बन गई। सबको ये लगा कि तुम मुसीबत में हो, तुम किसी और के लिए मुसीबत कहां से खड़ी करोगी। हर बार बाजी पलट देता हूँ तुम्हारे लिए, आज तक न जाने कितने पापड़ बेले, और तुम हमेशा मुझ पे उंगली उठाती हो। नहीं, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। बाय। नहीं छोड़, नहीं बात सुनो, प्लीज प्लीज। I'm really sorry. Sorry. मैं पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I'm really possessive about you. I can't share you with anyone. I really love you. I love you too.